जय श्री कृष्णा। कृष्णा डिवोशन चैनल के सभी भक्तों का स्वागत है। आइए श्री कृष्ण चरित अमृतम की कथा में हम प्रवेश करते हैं। दिव्य कथा है, अमृतमयी कथा है। पिछले कुछ भागों तक हमने पांडवों का राजसूय यज्ञ, द्रौपदी और दुर्योधन की कथा, मामा शकुनी का षड्यंत्र और पांडवों का धृतकेड़ा जुआ में हार जाना और किस प्रकार से सब कुछ हार कर उन्होंने द्रौपदी को भी हार दिया, सब कुछ श्रवण किया। लेकिन उसके आगे महाभारत की कथा स्टार्ट हो जाती है। लेकिन लेखक हमें महाभारत काल में नहीं लेके जाना चाहते और फिर से लौट रहे हैं यशोदा मैया के पास ब्रज में। तो आइए फिर से श्री कृष्ण चरित अमृतम में हम भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को स्मरण करते हैं। इस कथा के सुनने मात्र से ही आपके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उदित हो जाता है। तो आइए अपना मनुष्य जन्म सफल करते हुए आज की कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज का भाग 305 श्री कृष्ण चरित अमृतम द्वारिका ते पत्र आयो है, इसका शीर्षक है। तो आइए प्रिय साधकों, प्रिय भक्त जनों और भगवान श्री कृष्ण के सभी डिवोटीज, आप सभी इस कथा को प्रेम पूर्वक श्रवण करें। तो मैया यशोदा अपने आंगन में गोपियों के मध्य बैठी है और सभी गोपियों से वार्तालाप कर रही हैं कि आजकल सर्दी कुछ ज्यादा ही पड़ रही है। द्वारका में तो शीत का बड़ा ही प्रकोप होगा, फिर वहाँ मेरे कन्हैया का ध्यान कौन रखता होगा। मैया अभी ये द्वारकाधीश को वही कन्हैया समझे हुए हैं, छोटा सा कन्हैया। लेकिन एक गोपी ने कह दिया 16,000 हैं वहाँ पर उनका ध्यान रखने के लिए। पर सुनी है द्वारका में शीत का ज्यादा प्रकोप होता ही नहीं। दूसरी गोपी बोली। यशोदा मैया बोली, अच्छा वहाँ फिर ग्रीष्म ऋतु होती है क्या? बोली है यह मैया, इसने तो समुद्र ही नहीं देखा, इसे क्या पता कि समुद्र के तटों में बसे नगरों में शीत ऋतु यहाँ की तरह आती ही कहाँ है। मैया 6 ऋतुएं जो है ना वो हमारे केवल ब्रज में है, फिर ब्रज को छोड़ के क्यों गया मेरा लाला? ऐसा कहकर नेत्रों से अश्रु बहने लगे मैया के। और तभी मनसुख दौड़ता हुआ सामने से आ रहा है। मैया 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 चिल्ला रहा है। अरे क्या हुआ मनसुख, सवेरे सवेरे क्यों चिल्ला रहा है? मैया द्वारका से पत्थर आया है। मैया उठकर खड़ी हो गई। गोपियों का हृदय भी खुशी से भर गया इस सूचना से। वो भी मनसुख से पूछने लगी, कहाँ है पत्थर, बता कहाँ है पत्थर? अरे मेरे पास नाएं हैं, वो देख रथ। मनसुख ने रथ दिखाया। सच में द्वारका से 2 लोग आए और हस्तिनापुर के लिए रोहिणी माता ने उनके हाथों में पत्थर लिखकर दे दिया था। हस्तिनापुर के निकट ही है ये ब्रज वृंदावन, इसलिए आगे रोहिणी जी का पत्र है। जी आपके चरणों में इस अभागी रोहिणी का प्रणाम स्वीकार करना। अभागी इसलिए कह रही हूँ कि वृंदावन जैसी भूमि को छोड़कर, आप जैसे निस्वार्थ प्रेम के दाताओं को छोड़कर मैं यहाँ पर पड़ी हूँ। यहाँ मात्र राजनीति, कूटनीति, हिंसा, बस इसके सिवा और किसी बात की चर्चा नहीं होती। झुलस सा गया है अपना कन्हैया भी इन राजनीति के पचड़े में पड़कर। जी कुछ दिन पहले आया था मेरे महल में कन्हैया, रोया बहुत, कहने लगा यहाँ तो सब स्वार्थ का प्रपंच है। हर क्रिया में लोग ये सोचते हैं कि इससे हमें क्या लाभ, यानी हर बात में अपना स्वार्थ देखते हैं। जी वो बोला, मेरा वृंदावन, मेरा वृंदावन, मेरे वृंदावन के लोग कितने निस्वार्थ, जलता है यहाँ हृदय मेरा ऐसे लोगों को देखकर। तो कन्हैया को कहा, हो ना तू अब वृंदावन, मिल आना अपने लोगों से। पत्र देकर अब द्वारका के दूत चले गए हैं। पत्र तो मनसुख पढ़कर सुना रहा था।
पूरा वृंदावन ही इकट्ठा हो गया था और पूर्ण तन्मयता से सुन रहा था रोहिणी माता का इस पत्र को। जी इस बात पर कन्हैया कुछ नहीं बोला जब मैंने कहा कि जा वृंदावन जा आ। ये सुनते हुए मैया यशोदा रो पड़ी। जी बात ये है कि आर्यपुत्र की भगनी कुंती जी, आपने तो सुना ही होगा, उनके पुत्र पांडव, उनको लेकर इन दिनों अपना कन्हैया परेशान रहता है। वैसे उन लोगों के साथ बड़ा गलत हुआ। जुआ में हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन से सब कुछ हार गए। उन लोगों को 12 वर्ष का वनवास मिला है, वो भी 1 वर्ष का अज्ञातवास। जुआ खेलोगे तो ये सब तो होगा ही। कन्हैया की मैया ये जो बोलती है, जुआ खेलने वाला भला कभी जीता है मैया? मनसुख पत्र को हाथ में रखकर अपनी बात कह रहा है और फिर आगे पढ़ने लगा पत्र मनसुख। जी 4 दिन पहले की बात है। दाऊ उलझ गया था कन्हैया से सभा में। कन्हैया की बहन है ना सुभद्रा, उसका विवाह तो करवा दिया था अर्जुन के साथ अपने ही लाला ने। उसका एक पुत्र है छोटा सा, जी बड़ा प्यारा है, अपने कन्हैया जैसा। मामा मामा करता है अपने कन्हैया को। पांडव तो चले गए वनवास के लिए द्रौपदी के साथ। सुभद्रा को द्वारका में छुड़वा दिया। अभिमन्यु नाम है इस सुभद्रा के बालक का। जी बात इतनी ही नहीं कि पत्र में आ ही नहीं लिख सकती, जब मिलेगी ना तो सारी बातें बताऊंगी। जी दाऊ और कन्हैया का झगड़ा इसलिए हुआ था कि दाऊ का कहना था जब इंद्रप्रस्थ धृतराष्ट्र ने लौटा दिया था तो फिर ये पांडव जुआ क्यों खेले, फिर से हार गए, इसीलिए इनको वनवास हुआ। तो फिर इंद्रप्रस्थ तो पांडवों का ही रहा ना, तो उसमें क्यों ना सुभद्रा के पुत्र बालक अभिमन्यु को राजा बनाकर बिठा देते। अपनी बहन और भांजे को द्वारका में लाकर रखने का क्या प्रयोजन था? पर अपना कन्हैया कहता रहा युद्ध के बिना अब कोई चारा नहीं है दाऊ। बात यह है कि दुर्योधन को अपनी बहन देना चाहता था दाऊ, किंतु कन्हैया ने अर्जुन को दे दिया क्योंकि सुभद्रा अर्जुन को चाहती थी, इसलिए सुभद्रा को अर्जुन को दे दिया। दिया क्या, भगवा दिया यहाँ से। ये सुनते ही यशोदा मैया हंसी। मनसुख भी बोला, वाह रे, तू तो बड़ा ऊंचो प्रेमी है कन्हैया, अपनी बहन को भी भगवा दिया। ये मनसुख है ना, ये अपने सखा को कुछ भी बोल सकता है। जी कहाँ तक लिखूं, अब पतो नाई आगे क्या होएगा। मुझे तो कन्हैया की ही चिंता रहती है, बाकी सब ठीक है। हाँ, एक सुखद सूचना है, जरासंध को भी कन्हैया ने मरवा दिया और अब मथुरा या ब्रज में आतंक तो होएगा नहीं। बाकी जी सब कुशल है, लाला की चिंता मत करना, मैं यहाँ हूँ। शेष सबन को प्रणाम, ब्रजराज बाबा को भी प्रणाम। रोहिणी। तो इस प्रकार से लंबी सांस लेकर पत्र पढ़ा मनसुख ने और पत्र सुना सब गोपी ब्रज बालकों ने। मैया यशोदा तो भूतकाल में खो गई थी। कन्हैया, कंस को आतंक ही बढ़ियो है, तू तो हो ना हो हमारे पास, पर या जरासंध की स्वतंत्रता ते क्या करना लाला, अब तो तू है ही नहीं यहाँ। मैया का अपना वात्सल्य भाव राज्य है, उसे सामान्य व्यक्ति क्या समझे। मैया यशोदा अपने कृष्ण कन्हैया के उसी वात्सल्य भाव राज्य में डूबी रहती हैं। तो ये यशोदा मैया का हाल वर्णन है। तो आज कथा यहीं विश्राम लेगी, आगे की कथा हम नेक्स्ट पार्ट में श्रवण करेंगे। आप सभी कृपा करके कृष्णा डिवोशन चैनल को ज़रूर लाइक करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। भगवान कृष्ण की कथा आपके घर घर तक यही पहुंचाने में सुलभ है।